हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा है कैसे हैं? कुछ लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, कुछ बहुत मिलनसार होते हैं, तो कुछ बहुत चुप होते हैं, एकदम चुपचाप रहते हैं। कुछ बहुत मेहनती होते हैं तो कुछ बिल्कुल आलसी होते हैं। तो ये जो मेहनती, आलसी या आप बोले कि जो ये पर्सनालिटी वाले वर्ड्स हैं ना, उनको हम हिंदी में तो बोलते हैं कि अरे वो बहुत ज़िद्दी है, बहुत भरोसेमंद है वो इंसान। तो इस ज़िद्दी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे या भरोसेमंद को? कुछ कुछ के वर्ड्स इंग्लिश में हम जानते हैं, पर काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में यूज़ करते हैं पर उनकी इंग्लिश हम नहीं जानते। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ पर्सनालिटी रिलेटेड वर्ड्स इंग्लिश में बताने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगी इंग्लिश में। सबसे पहला वर्ड है ज़िद्दी। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। तो ज़िद्दी, इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है स्टबर्न। बहुत ईजी है, ये सबको पता भी होगा। ही इज़ वेरी स्टबर्न, पर स्टबर्न है, स्पेलिंग ध्यान से रीड कीजिएगा। स्टबर्न नहीं होता है, काफ़ी बार है ना इसके प्रोनाउंसिएशन में हम मिस्टेक करते हैं। दिस इज स्टबर्न। अब मेरे जो पड़ोस की आंटी है ना, वो बहुत बातूनी है। उनको देख के ना सब लोग छुप जाते हैं कि अगर वो एक बार मिल जाए तो इतना बात करेंगे कि 1 घंटा तो खराब हो ही जाएगा। सो बातूनी, इसको बोलते हैं टॉकेटिव। टॉकेटिव। और जो कम बोले, ज़्यादातर टाइम चुप रहे, उसके लिए इंग्लिश वर्ड वो है टैसिटर्न। टैसिटर्न, टैकिटर्न नहीं है, टैसिटर्न। अब कुछ लोग होते हैं बहुत मिलनसार, जो हमेशा एक दूसरे से मिलने में उन्हें अच्छा लगता है, घर में बैठ के नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों के लिए जो इंग्लिश वर्ड आप यूज़ करेंगे वो है ग्रेगरियस या सोशिएबल। दोनों ही वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है भरोसेमंद। सो भरोसेमंद, ट्रस्टवर्थी। और कुछ लोगों पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। आपके आसपास होंगे ना कुछ ऐसे लोग, उनके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अनट्रस्टवर्थी। अच्छा, जो ये है ना भरोसेमंद और जिसके ऊपर हम भरोसा ना कर सकें, गैर भरोसेमंद, उनके लिए एक वर्ड और है, रिलायबल और अनरिलायबल। कंजूस या मक्खी चूस को आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टिंजी या माइजर या टाइट फिस्टेड। और जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे, फालतू में भी पैसा खर्च करते, तो उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट। कुछ लोग बहुत भुलक्कड़ होते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे एब्सेंट माइंडेड। ये सभी जो वर्ड्स मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, वो सभी एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं, जो आप किसी पर्सन की पर्सनालिटी को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, होशियार रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, उनके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे अलर्ट। अब बात करते हैं बच्चों की। कैसे होते हैं बच्चे? बहुत चंचल होते हैं या नखरेबाज होते हैं, शरारती होते हैं। तो इन सभी वर्ड्स के लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं? चंचल, फिकल। अब चंचल दिमाग भी हो सकता है, जिनका दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं होता है ना, ही हैज़ अ फिकल माइंड, बहुत चंचल दिमाग है उसका। फिर शरारती, बच्चों के लिए ही यूज़ किया जाता है, बहुत शरारती है वो, शरारती, मिस्चिवस। और नखरेबाज, इसकी इंग्लिश होगी पिकी। कुछ होते हैं जो खुले विचारों वाले होते हैं और कुछ की जो मानसिकता है वो बहुत संकीर्ण होती है। तो संकीर्ण विचारों वाले, उनके लिए है नैरो माइंडेड वर्ड। और खुले विचारों वाले, उनके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है ब्रॉड माइंडेड। अब कुछ लोग वफादार होते हैं, कुछ बेवफा होते हैं। वफादार, लॉयल, बेवफा, डिसलॉयल।
कुछ लोग बहुत जिंदा दिल होते हैं, खुशी से अपना जीवन जीते हैं। उनके चेहरे पर आप जल्दी दुख नहीं देखेंगे, हमेशा खुश रहते हैं। जिंदा दिल, खुल के जियो। तो जिंदा दिल, लाइवली। और कुछ लोग हैं ना, बहुत झगड़ालू होते हैं। जब देखो तब छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। झगड़ालू या लड़ाकू, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है पग्नेशियस। पग्नेशियस। अब कुछ लोग एकदम भोले भाले हैं, जैसे कि मैं हूँ। किसी पर भी बहुत जल्दी से विश्वास कर लेती हूँ, इसीलिए सब कोई मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता है। भोला भाला, गलिबल। गलिबल। मेरी जो कुलीग है ना, मुंहफट है। कुछ भी मुंह पर बोल देती है। एक तरह से कभी कभी अच्छा ही है, कम से कम पीठ पीछे तो नहीं बोलती है। मुंहफट, ब्लंट या आउटस्पोकन। पर वो है बहुत चिड़चिड़ी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है। सो चिड़चिड़ा या चिड़चिड़ी, क्रम्पी। हंसमुख, चेयरफुल। कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बहुत कुशाग्र बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट वर्ड तो यूज कर ही सकते हैं, पर उसके अलावा आप वर्ड यूज कर सकते हैं एस्ट्यूट। अस्ट्यूट। अस्ट्यूट क्या होता है? जिसका दिमाग बहुत तेज होता है। सयाना, जिसे हम बोलते हैं ना, सयाना है वो तो बहुत। तो कुशाग्र बुद्धि, होशियार, सयाना, इनके लिए जो आप इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे वो है अस्ट्यूट। अब कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं ना कि पूछिए मत। बेशरम, ब्रेजन। ब्रेजन या शेमलेस। ही इज अ वेरी शेमलेस पर्सन। कुछ लोग बहुत शर्मीले होते हैं, जल्दी किसी से बात नहीं करते। शर्मीला, शाय। वो तो इतना बदतमीज है ना कि उसके साथ खड़े नहीं रह सकते। बदतमीज, इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंसोलेंट नहीं है, इंसोलेंट। कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और कुछ बहुत दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट। और कुछ लोग है ना, बहुत भुक्कड़ होते हैं। हमेशा खाओ 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 ही उनका चालू रहता है। कुछ भी मिल जाए उनका पेट ही कभी नहीं भरता। सो भुक्कड़, वेराशियस। वेराशियस। कुछ लोग एकदम चिपकू होते हैं। चिपकू, क्लिंके। क्लिंके। और कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं और कुछ लोग आलसी होते हैं। मेहनती, इंटेलिजेंट, और आलसी, इनके लिए इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में लेजी या इंटॉलेंट। दोनों ही वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। शेखीबाज, जिनको हमेशा है ना अपनी बढ़ाई करनी है, अपनी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना है। सो शेखीबाज या शेखी को पोस्टफुल। समझदार, मैं बहुत समझदार हूँ, कोई भी काम सोच समझ के करती हूँ। समझदार, सेंसिबल। कम अक्ल, डिमविट। बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं ना, बहुमुखी उनको बोलते हैं। सो बहुमुखी, वर्सटाइल। देखो मेरे जो कुर्ता है कितना सुंदर है, पता है कितने का लिया? सोच भी नहीं सकते। और ये देखो मेरे ग्लासेस एकदम ब्रांडेड हैं, और ये मेरा नेकलेस देखिए, है ना अच्छा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना दिखावेबाज, मैं नहीं हूँ, मैं तो खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो दिखावेबाज जो अपनी हर चीज़ों को दिखाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस। कुछ लोग आशावादी होते हैं, कुछ निराशावादी होते हैं, जो हर चीज़ में अच्छा देखें, बुरी परिस्थिति में भी आशा रखें, उम्मीद रखें। सो आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। निराशावादी, पेसिमिस्टिक। कुछ लोग घमंडी होते हैं, पैसे का घमंड होता है, पोजीशन का घमंड होता है। सो घमंडी, हॉटी या एरोगेंट, दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं। सभ्य, कल्चर्ड। असभ्य, अनसिविलाइज्ड या अनकल्चर्ड। विनम्र, हम्बल, हट्टा कट्टा। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे रोबस्ट। रोबस्ट। और कुछ लोग बहुत कमजोर होते हैं, फीबल। कुछ लोग बहुत लापरवाह होते हैं, लापरवाह, रेकलेस। और कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में हैप्पी गो लकी। दयालु, कंपैशनेट। और बेरहम, हार्टलेस, जिसके पास दिल ही ना हो। उसके अलावा शेर दिल, जो डरपोक ना हो, बहुत स्ट्रांग हो मेंटली भी। तो शेर दिल,
लायन हार्टेड, और जो फट्टू हो, डरपोक हो, उसके लिए चिकन हार्टेड। कुछ लोग एकदम खुदगर्ज होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके लिए इंग्लिश में वर्ड है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग दोगले होते हैं, आपके सामने अच्छा बनेंगे और पीछे आपकी बुराई करेंगे, सो दोगला, टू फेस्ड। टू फेस्ड। तो ये थे कुछ ऐसे पर्सनालिटी रिलेटेड वर्ड्स जो आज हमने इंग्लिश में जाने। आपने इनमें से काफ़ी ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा होगा जिनके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने लिए, फॉरगेट अबाउट द अदर पर्सन, टॉक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कोई भी 2 वर्ड्स आप अपने लिए यूज़ करके करिए, मुझे बताइए आप कैसे इंसान हैं, कौन से 2 वर्ड्स आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सही डिफाइन करते हैं। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ आऊँगी, एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।